नमस्कार, मैं हूं अजय त्रिपाठी और आप देख रहे हैं इंडिया जंक्शन न्यूज। सुप्रीम कोर्ट में एक वकील ने भारत के चीफ जस्टिस CJI BR गवई पर हमला करने की कोशिश की थी। यह घटना उस समय की हुई थी जब CJI की अधिष्ठा वाली बेंच पर एक मामले की सुनवाई चल रही। सूत्रों के अनुसार वकील मंच के पास गया और अपना जूता निकालकर CJI पर हमला कर दिया। कोर्ट में मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने वकील को पकड़ा और साथ ले गए। माना जा रहा है कि वकील CJI गवई की मध्य प्रदेश के खजुराहो में भगवान विष्णु की 7 फुट ऊंची मूर्ति की रीस्टैब्लिशमेंट पर कार्रवाई की गई। टिप्पणी से नाराज CJI ने मूर्ति के मामले को खारिज करते हुए कहा था, जाओ और भगवान से खुद करने को। तुम कहते हो भगवान विष्णु के कट्टर भक्त हो, जाओ उनसे प्रार्थना करो। यह पूरा प्रकरण पूरे भारत में चर्चा में आ गया। यह विषय भी पूरी तरीके से भारत में एक ऐसा विषय बन गया। लेकिन इस प्रकरण के बाद अब क्यों राजनीति तेज होती जा रही है? आखिरकार इस मामले पर शिवसेना UBT नेता संजय रावत ने कौन सा ऐसा बयान देकर हड़कंप मचा दिया? और पुलिस कस्टडी के छूटने के बाद हमला करने वाले आरोपी वकील राकेश कुमार ने मीडिया को कौन सी ऐसी बात बताकर चौंका दिया? क्या अब यह प्रकरण धार्मिक राजनीति की तरफ इशारा करने लगा है? यह तमाम ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब अपनी आज की रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल इस पूरे मामले से अब शिवसेना UBT नेता संजय रावत का बयान सामने आया। संजय रावत ने कहा, CJI पर नहीं, संविधान पर फेंकने की कोशिश की गई। सत्ता में बैठे वही लोग हैं जो संविधान को मानने के लिए तैयार नहीं है। इधर संजय रावत ने अपने बयान के जरिए सत्ता के लोगों को निशाना पर लिया, तो उधर पुलिस कस्टडी के छूटने के बाद जूता फेंकने वाले वकील सुप्रीम कोर्ट से निलंबित वकील राकेश कुमार ने मीडिया के सामने BR गवई पर गंभीर आरोप लगाए, जो यह जाहिर करता है कि वर्तमान मुख्य न्यायाधीश सनातन धर्म के खिलाफ तमाम फैसले देकर तानाशाही रवैया अपना रहे हैं। बात यह है कि मैं बहुत ज़्यादा आहत हुआ कि 16 सितंबर को चीफ जस्टिस के कोर्ट में एक PIL किसी व्यक्ति ने दाखिल की, तो गवई साहब ने उसका जो है पूरी तरह से पहले तो मजाक उड़ाया। मजाक इन द सेंस कि ये कहा कि भाई आप मूर्ति से प्रार्थना करो, जाके आइडल से कहो कि वो अपना सर खुद रिस्टोर कर ले। जबकि हम देखते हैं कि यही चीफ जस्टिस बहुत सारे धर्मों के खिलाफ, जो दूसरे समुदाय के लोग हैं, आप सब जानते हैं वो लोग कौन हैं, उनके खिलाफ जब कोई केस आता है तो बड़े बड़े स्टेप, जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ, हल्द्वानी में रेलवे की जमीन पर एक विशेष समुदाय का कब्जा है। जब उसको हटाने की कोशिश की गई तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया 3 साल पहले, जो आज तक लगा हुआ है। ऐसे ही नुपुर शर्मा का जब मामला आया तो कोर्ट ने कह दिया आपने माहौल ख़राब कर दिया। ये सब तो कहते हैं, रोक लगाते हैं, वो सब करते हैं, बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब हमारे सनातन धर्म से रिलेटेड कोई मामला आता है, चाहे वो जलीकट्टू हो, चाहे वो दही हांडी की ऊंचाई तय करनी हो, या कोई भी मुद्दा हो छोटा मोटा, तो उसके ऊपर वो जरूर ऐसा कोई ना कोई ऑर्डर पास करते चली आ रही है ये सुप्रीम कोर्ट, जिससे कि मैं बहुत दुखी हूँ कि ऐसा इन्हें नहीं करना चाहिए। ठीक है, उस आदमी को रिलीफ नहीं देनी थी, मत दीजिए, मगर मजाक भी मत कीजिए उसका। फिर उससे कहा कि आप जाके मंदिर की उसी मूर्ति के सामने मेडिटेट करें, हम कोई ऑर्डर, अन्याय ये इनजस्टिस ये किया कि उसके रिट पिटीशन को खारिज भी कर दिया। तो इन चीज़ों से लेकर मैं बहुत आहत था। वैसे मैं हिंसा के बहुत ज़्यादा खिलाफ हूँ, मगर ये आप लोग ये भी देखिए कि एक अहिंसक आदमी, सीधा सच्चा आदमी, जिसके ऊपर कोई केस आज तक नहीं है, किसी ग्रुप को नहीं बिलोंग करता है, उसको क्यों ये सब करना पड़ा? ये जरूर सोचने वाली बात है। पूरे देश को ये चिंतन करने वाली बात है कि ऐसा क्या हो गया आखिर। मैं भी कम पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैंने भी MSc PhD LLB, मैं भी गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं नशे में था या मैंने कोई गोलियां खा रखी थी और मैं कुछ करके आया, ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने एक्शन किया, मेरा रिएक्शन था, ये जो भी था। तो आप इसके लिए जैसे लेना चाहें लीजिए। आई एम फ्री टू से दिस थिंग कि मैं फियरफुल नहीं हूँ किसी चीज़ के लिए, ना मुझे कोई इस बात का अफसोस है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। फिलहाल इस प्रकरण पर अब भारत में राजनीति तेज होती जा रही है, जहां एक गुड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का सपोर्ट कर मोदी सरकार को निशाने पर ले रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ हमला करने वाले वकील ने अपने बयानों के जरिए यह साबित करने की कोशिश की है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया द्वारा लगातार सनातन धर्म को अपमानित और एक खास समुदाय को सपोर्ट किया जा रहा है।
जिसको लेकर उनका गुस्सा फूटा था। मतलब अब यह पूरा प्रकरण धार्मिक राजनीति की तरफ यू टर्न करता हुआ नजर आ रहा। फिलहाल यह पूरा प्रकरण अब भी सत्ता के गलियारों से लेकर विपक्ष के बीच एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ। इसी तरह बने रहिए इंडिया जंक्शन के साथ, आगे भी इस न्यूज पे आपको अपडेट मिलते रहेंगे। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। धन्यवाद। इंडिया जंक्शन, खबरों का जंक्शन।